राधे राधे। मैं राधिका शरण आप सभी भगवत प्रेमी भक्तजनों का, संत जनों का, साधक जनों का आपके अपने चैनल राधे नाम रस वाहिनी पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हृदय से आप सभी प्रेमियों को वंदन भी करता हूं। आप स्वीकार करें। प्यारे प्रेमियों, कई भक्तों ने हमसे फ़ोन करके कहा कि आप गिरिराज जी के रहने वाले हैं, तो गिरिराज जी की परिक्रमा जिस प्रकार से महिमा बढ़ रही है, श्रद्धालुओं के हृदय में जिस प्रकार से श्रद्धालु गिरिराज जी में आ रहे हैं, तो परिक्रमा के कोई नियम है या ऐसे ही परिक्रमा जैसे लगती चली आ रही है ऐसी लगती है? तो मैंने उनसे कहा कि परिक्रमा के कुछ नियम हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें फ़ोन पे बताएंगे तो हम ही जान पाएंगे। आप अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे श्रद्धालु गिरिराज जी की जो परिक्रमा है उसके नियमों का पालन करेंगे तो उन्हें अधिक से अधिक ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। प्यारे प्रेमियों, गिरिराज जी की परिक्रमा के कुछ नियम हैं जो हम अपने बुजुर्गों से, अपने माँ बाप से और अपने संत जनों से सुनते हुए आए हैं, वही हम आपके लिए भी बता देते हैं। गिरिराज जी की खूब महिमा है कलयुग के समय में, क्योंकि पुलस्त जो महात्मा हुए हैं उनका भी गोवर्धन नाथ के लिए आशीर्वाद है। और गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, अन्य पुराणों में भी, भक्ति के जो पुराण हैं उनमें गिरिराज जी की खूब महिमा है। और आप संत जनों की वाणी के माध्यम से भी श्रवण करते हैं। जैसे वृंदावन की धरा में विराजमान हमारे परम पूज्य परम श्रद्धे श्री प्रेमानंद जी महाराज और श्री मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज और श्री गौड़ी संप्रदाय के परम वैष्णव संत श्री गौरदास जी महाराज की वाणी में आप श्रवण कर सकते हैं। उनके चैनल के माध्यम से गिरिराज जी की खूब महिमा है और ब्रजवासी रसिक जनों ने भी गिरिराज जी की महिमा को खूब गाया है। संत जन कहते हैं, श्री गिरिराज वास में पाऊँ, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊँ। श्री गिरिराज वास में पाऊँ। पुष्टि मार्ग के संत जन कहते हैं, गोवर्धन की रही है तरहटी, गोवर्धन की रही है। तो गिरिराज जी की खूब महिमा है। और आज से 20 साल पहले इतने श्रद्धालु जन परिक्रमा के लिए नहीं आते थे। ये हमारे देखते देखते हो रहा है। हम देख रहे हैं कि अब गिरिराज जी की परिक्रमा जितने श्रद्धालु जन लगाते हैं, इतनी भीड़ गिरिराज जी में हो जाती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। तो प्यारे प्रेमियों, हम गिरिराज जी की जो परिक्रमा के कुछ नियम हैं, जो सावधानियां हैं, उनके बारे में आपसे निवेदन करना चाहते हैं। यद्यपि बहुत सारे रसिक जन, भक्तजन गिरिराज जी की जो परिक्रमा है नियम के साथ में देते हैं, लेकिन कुछ सामान्य नियम जो सहज में आप पालन कर सकते हैं, क्योंकि नियम तो बहुत कठिन भी हैं परिक्रमा के। तो गिरिराज जी की जो परिक्रमा है वो खड़ी परिक्रमा भी होती है जिसे चल करके देते हैं, और दंडवती परिक्रमा होती है जिसे लेट करके देते हैं। और कई रसिक जन तो ऐसे भी हैं जो बहुत ही कठिन परिक्रमा है जिसे गिरिराज जी में थोड़ा सा ऐसे करके लुढ़कते हुए भी लगाते हैं। ये भी भाव है परिक्रमा का। बहुत प्रकार की गिरिराज जी की परिक्रमाएं होती हैं। तो हम ठड़ी परिक्रमा के बारे में, खड़े होकर के जो चलते हैं उस परिक्रमा के बारे में कुछ नियम हैं, उनको आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए दिल्ली की साइड से भी भक्तजन आते हैं और मथुरा की साइड से भी आते हैं, ट्रेन वगैरह की सुविधा लेकर के, या अपने स्वयं के वाहन के द्वारा भी आते हैं। गिरिराज जी की जो परिक्रमा है, छठीकरा की साइड से आने वाले जो भक्तजन हैं वो राधा कुंड से उठा लेते हैं, और मथुरा से आने वाले जो भक्तजन हैं वो दान घाटी गोवर्धन से उठा लेते हैं। और कई जो प्राचीन समय से जुड़े हुए हैं गिरिराज जी से, वो जतिपुरा गिरिराज मुखारविंद से भी गिरिराज जी की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। प्यारे प्रेमियों, गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपसे निवेदन कर दूं, जो राधा कुंड से गिरिराज जी की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं वो आकर के पहले राधा कुंड में स्नान करें, या भीड़ बहुत ज़्यादा है तो परिक्रमा मार्ग को प्रणाम करके 7 बार आप दंडवती परिक्रमा पहले करें। 7 बार परिक्रमा मार्ग को दंडवत करके प्रणाम करें। उसके बाद में राधा नाम का आश्रय लेते हुए जो नियम हम बताने वाले हैं परिक्रमा प्रारंभ करें, और परिक्रमा पूरा होने के बाद में राधा कुंड का स्नान जरूर करें जहाँ से आपने परिक्रमा उठाई है। या शरीर अस्वस्थ है तो आप राधा कुंड में आचमन भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो मथुरा के मार्ग से गोवर्धन आते हैं और दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, उनके लिए भी ये नियम है
कि वो आते ही सबसे पहले मानसी गंगा स्नान करें, अथवा बहुत ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो फिर परिक्रमा पूर्ण होने पर मानसी गंगा का स्नान जरूर करें। शरीर अगर आपका स्वस्थ है तो आप मानसी गंगा के पावन पवित्र जल से आचमन कर सकते हैं। प्यारे प्रेमियों, अब हम करते हैं परिक्रमा लगाते समय जो कुछ सावधानियां हैं उनकी तरफ आपका ध्यान ले जाते हैं। मैंने आपको बता दिया है परिक्रमा जहाँ से भी उठाए, अच्छा ये गिरिराज जी से ही नहीं अपितु बरसाने की परिक्रमा, राधा कुंड की परिक्रमा, जो भी आप परिक्रमा उठा रहे हैं, और वृंदावन की परिक्रमा, जो भी आप परिक्रमा उठा रहे हैं, तो सबसे पहले परिक्रमा मार्ग को प्रणाम ही किया जाता है, फिर 7 बार दंडवती की जाती है, उसके बाद में फिर परिक्रमा उठाएं। परिक्रमा प्रारंभ करते समय प्यारे प्रेमियों, आप राधा नाम का आश्रय लें। पहला नियम कि आप मुख से राधा नाम का जप, राधा नाम का संकीर्तन, या जो भी संकीर्तन प्रिय प्रीतम का आपको प्रिय है, उस संकीर्तन का आनंद लेते हुए ही परिक्रमा करें। दूसरी बात यह है, इसमें जो सावधानी बरतने वाली बात है, आपस में बात ना करें, यह निवेदन है। परिक्रमा लगाते समय आपस में बिल्कुल भी आप बात ना करें, और एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए भी परिक्रमा ना लगाएं। जैसे हाथ पकड़ के कई लोग देते हैं। हाँ, अगर कोई बुजुर्ग है, अस्वस्थ है, जो अपने बल से चलने में सामर्थ्य नहीं है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपके बुजुर्ग भी कई दफ़े परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं, या कोई छोटा बच्चा लगा रहा है, 5-7 साल का है, उससे भी आप हाथ पकड़ करके परिक्रमा लगवा सकते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से जो स्वस्थ हैं और युवा हैं, उनसे निवेदन कि वो आपस में हाथ मिला करके परिक्रमा ना लगाएं, हाथ खोल करके ही परिक्रमा लगाएं, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं। दूसरा नियम है प्यारे भक्तों कि जैसे परिक्रमा लगाते समय हमको भूख लग जाती है, पहली चीज़ तो कम खाएं, जितना हो सके कम खाएं, फल का सेवन करें, ताकि पेट वगैरह में गैस वगैरह ज़्यादा ना बने और आप स्वस्थ रह सकें। अगर कुछ खाने की इच्छा है तो परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले खाएं, अथवा परिक्रमा लगाते लगाते आपको भूख लगी है तो परिक्रमा मार्ग को प्रणाम करके फिर आप ठाकुर जी का स्मरण करके कुछ खाएं, प्याज लहसुन का ना खाएं, ये निवेदन है। आप जो भी कुछ खा रहे हैं, खाने के बाद में आप पानी से कुल्ला वगैरह ज़रूर करें, झूठे मुंह परिक्रमा प्रारंभ नहीं करनी है, और खा पी करके पुनः परिक्रमा मार्ग को, जहाँ से आपने परिक्रमा को प्रणाम किया था वहीं प्रणाम करके पुनः राधा नाम का आश्रय लेते हुए संकीर्तन करते हुए परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। और तीसरा जो नियम है, कई दफ़े हम गिरिराज जी में थक जाते हैं, बैठने की जगह जगह पर व्यवस्था है, कुर्सी वगैरह हैं, दुकानें भी बहुत पड़ती हैं, तो गिरिराज जी की तरफ पीठ करके ना बैठे। गिरिराज जी की तरफ जब हम परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो हमारे राइट हैंड पर गिरिराज जी रहते हैं, पूरे 21 किलोमीटर में राइट हैंड पर ही रहते हैं। तो गिरिराज जी की तरफ पीठ करके बिल्कुल भी आप ना बैठें, इस बात का ध्यान दें। और फ़ोन का यूज ना करें, ईयरफोन लगा करके कुछ ग्राम्य गीत, इस प्रकार की कोई चर्चा जो ठाकुर जी की भक्ति से हट करके है, उसे आप बिल्कुल श्रवण न करें। फ़ोन का यूज ना करें, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में कई दफ़े बंदर हैं या कई ऐसे लोग बाहर के आ जाते हैं जो आपका मोबाइल वगैरह रात्रि में छीन करके ले जा सकते हैं, और आप उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे, आपको तकलीफ होगी। और सावधानी है कि गिरिराज जी की परिक्रमा जब आप लगाने के लिए आए तो ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा पहन करके ना आए, क्योंकि अगर ज्वेलरी वगैरह आप पहन के आएंगे तो आप जानते हैं कलयुग चल रहा है, कुछ घटना आपके साथ में हो सकती है कि कोई आपकी ज्वेलरी को आपको छीन करके ले जाए, चुरा करके ले जाए, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए ज्वेलरी वगैरह भी आप कम पहन करके ही आएँ, और नीचे देख करके चलें, नीचे देख करके चलें। किसी जीव की हिंसा आपके पैरों की नीचे ना हो जाए। रात्रि में तो जैसी प्रभु की इच्छा है, आप परिक्रमा तो गिरिराज जी की नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन जो दिन में परिक्रमा कर रहे हैं उनसे निवेदन कि वो नीचे देख करके ही परिक्रमा ठाकुर जी की लगाएं। और प्यारे भक्तों, बंदर गाय परिक्रमा मार्ग में पड़ते हैं तो आप उनको कुछ खिलाएं। जगह जगह पर ठेली वाले परिक्रमा मार्ग में आपको मिल जाते हैं, आप बंदरों की सेवा करें, गौ माता की भी सेवा करें, लेकिन बंदरों को
कुत्तों को, गायों को बचा हुआ खाना बिल्कुल ना खिलाएं, झूठा ना खिलाएं। ये सब किशोरी जी की कृपा पात्र है, इनको श्री जी ने अपने ब्रजमंडल में जगह दी है। तो आप इस सावधानी को भी ध्यान में रखेंगे कि गिरिराज जी के ब्रजमंडल के किसी जीव को झूठा नहीं खिलाना है। और एक निवेदन ये भी है कि जो आपके पास में बचता है कुछ, परिक्रमा मार्ग से बाहर की साइड में जगह जगह पे डस्टबिन है, कूड़ा वगैरह आप अपना उसमें डालें। परिक्रमा मार्ग में जहां आपने खाया पिया है वहीं छोड़ करके आप ना जाएं, डस्टबिन में डालें। या परिक्रमा मार्ग से बाहर की साइड में थोड़ा सा जंगल पड़ेगा, कई जगह पड़ता है, वहां पर आप उस कूड़े को डाल दें। और एक निवेदन है, परिक्रमा मार्ग में आप थूके नहीं। परिक्रमा मार्ग में जैसे चलते चलते थूक देते हैं तो थूके नहीं। और निवेदन है प्यारे प्रेमियों, परिक्रमा ठाकुर जी की प्रारंभ करने से पूर्व आप किसी प्रकार का व्यसन का सेवन न करें। आप गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि बिल्कुल भी ना पिएं, इनका सेवन आप ना करें। ये आप सबसे हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है। और चलते समय एक दूसरे में पैर ना लगें, चलते समय एक दूसरे में पैर ना लगें, पैरों का स्पर्श ना हो, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और परिक्रमा मार्ग में कुंड पड़ते हैं जगह जगह पर। अगली वीडियो में आपको इन कुंडों की महिमा भी हम बताएंगे कि कुंडों की क्या महिमा है। कि प्रत्येक कुंड जो है, कुंड का मतलब होता है चिन्ह, भगवान की लीला से संबंधित, भगवान की कोई ना कोई प्यारी लीला हुई है, उसके आधार पर कुंडों के नाम से उस लीला को चिन्हित किया गया है। एक एक कुंड के बारे में और उनकी लीलाओं के बारे में भी हम आगे वीडियो शेयर करते रहेंगे और आपकी ये सेवा हम करते रहेंगे। तो कुंड जो पड़ते हैं उन कुंडों में आचमन लेने का प्रयास करें। जो भी कुंड पड़ते हैं परिक्रमा मार्ग में, गोविंद कुंड है, आपके नवल अप्सरा कुंड है, सुरभि कुंड है, परिक्रमा मार्ग में जो कुंड पड़ते हैं उन कुंडों में आप आचमन करते हुए भी परिक्रमा लगाएं। क्योंकि किसी ने कहा है, इरादे रोज बनते हैं और बनकर के टूट जाते हैं, गोवर्धन वही आते हैं जिन्हें श्री गिरिराज जी बुलाते हैं। और गिरिराज जी का बुलावा प्रिया प्रीतम लाल का ही बुलावा है। तो ये परिक्रमा को लेकर के कुछ सावधानियों का मैंने आपके लिए निवेदन किया। आशा करता हूँ कि बहुत सामान्य सी सावधानी है, कोई कठिन बात मैंने, कोई कठिन नियम आपके लिए बिल्कुल नहीं बताया है। और अगर आप इनका पालन कर पाएंगे और हमसे अगर पूछेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, तो हम जरूर आपको उन कठिन जो नियम हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। लेकिन अभी ये बहुत सामान्य, जिनको कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति परिस्थिति में पालन कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कुंडों की महिमा भी हम आपको बताएंगे और गिरिराज जी की जो दंडवती परिक्रमा है उसके जो नियम हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ई रिक्शा से जो चलने में सामर्थ्य नहीं है, भक्तजन वृद्ध हैं, ई रिक्शा के द्वारा जो परिक्रमा लगाते हैं उनके नियम भी, उनकी सावधानी भी हम आपको अभी अगले वीडियो में आपको बताएंगे, शेयर करेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई गलती अगर दास से हो गई हो तो आप अपना समझ करके हम क्षमा करेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।